हाय साथियों, मैं मोहम्मद साबिर आपके लिए लेकर आया हूं एक और नया वीडियो। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम पहले बेसिक लेवल पर समझेंगे, फिर इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब वो इज, एम और आर होती है। ये तीन हेल्पिंग वर्ब होती हैं। कौन सी हेल्पिंग वर्ब कब लगानी है और कैसे लगानी है, अभी इसके बारे में बात करेंगे। फिर आती है मेन वर्ब की बात। मेन वर्ब हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म ही लगाएंगे। ये हो गई हमारी इसकी बेसिक बात। अब बात करते हैं कि तीन हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास। एक तो इज है और एम है और साथ में है आर। इज कब लगाएंगे? जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर होगा। एम कब लगाएंगे? जब सब्जेक्ट हमारा आई होगा। और आर कब लगाएंगे? जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ये तो हमारी बेसिक सी बात हो गई। अब बात करते हैं इसकी पहचान की। पहचान देखो, पहचान कैसे करनी है इसकी पहचान के लिए प्रेजेंट और कंटिन्यूअस दोनों की अलग अलग पहचान समझो। प्रेजेंट की जो पहचान होती है वो इज, एम और आर होती है। सॉरी, प्रेजेंट की जो पहचान होती है वो है, ही, है, इस तरीके के शब्द होते हैं। और कंटिन्यूअस की जो पहचान होती है वो रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरीके की होती है। तब जाकर हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनता है। तो हम इसको ही लिखने वाले हैं। अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, ये हमारे शब्द आते हैं, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ये हमारी पहचान है। अब यहाँ पर हम इसके ना समझने वाले हैं कि स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे। स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे? देखो, हमारे पास चार तरीके के वाक्य होते हैं किसी भी टेंस के। अफर्मेटिव, निगेटिव, फर्स्ट टाइप होता है और सेकंड टाइप होता है। ये चार तरीके के हमारे वाक्य होते हैं। जो हमारा अफर्मेटिव होता है वो कहाँ से शुरू होता है? वो सब्जेक्ट से शुरू होता है, सब्जेक्ट से। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर। बाद में आ जाती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट से वाक्य को समाप्त करते हैं। ये होता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव। निगेटिव में क्या होता है? निगेटिव में पहला आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर। उसके बाद में आएगा नोट, हेल्पिंग वर्ब के बाद में फिर आएगी वर्ब। चूंकि ये कंटिन्यूअस है इसीलिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट लगाकर वाक्य को समाप्त करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होता है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में हम वाक्य के सबसे शुरू में हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर। ये क्योंकि हमारा प्रेजेंट है इसलिए इज हमारा हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट लगाकर वाक्य को समाप्त करते हैं, लेकिन अंत में क्वेश्चन मार्क। सेकेंड टाइप का जो हमारा इंट्रोगेटिव वाक्य होता है उसमें हम क्वेश्चन वर्ड वाक्य के सबसे शुरू में लगाते हैं। फिर हेल्पिंग वर्ब हमारी आती है इज, एम और आर, और वाक्य में फिर सब्जेक्ट आता है। फिर आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो हो चुकी है। मेन वर्ब कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट लगाकर वाक्य को समाप्त करते हैं। ये हमारे चारों ही टाइप के स्ट्रक्चर्स हुए। इधर देखना है, एक चीज और इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप, ये निगेटिव भी तो हो सकता है। जब निगेटिव होगा तो नोट लगाना पड़ेगा हमको। फिर नोट कहाँ लगाना है? वो नोट लगाना है सब्जेक्ट के पहले। नोट सब्जेक्ट के पहले लगा दें। नोट कहाँ लगा दें? सब्जेक्ट के पहले लगा दें इंट्रोगेटिव वाक्यों में। एग्जाम्पल से समझेंगे। अब एग्जाम्पल करते हैं कुछ, जैसे कि वह खेल रहा है, वह खेल रहा है प्रेजेंट, रहा कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसमें ना तो कोई नहीं शब्द है तो निगेटिव तो है नहीं। इंट्रोगेटिव होने के लिए अंत में वाक्य क्वेश्चन मार्क होना जरूरी है, तो ये इंट्रोगेटिव भी नहीं है। ये अफर्मेटिव वाक्य है
सबसे शुरू वाले मोड से इसको बनाना शुरू करते हैं। सब्जेक्ट वह की स्पेलिंग ही, हिम इज वह। अब ही के साथ क्या आएगा, इज एम आर में से कोई एक, तो ही सिंगुलर है इसीलिए इसके साथ इज लगाएंगे। और खेलने को कहते हैं प्ले और उसमें आईएनजी फॉर्म प्लेइंग, ही इज प्लेइंग फुल स्टॉप। एक और वाक्य देखो, गीता गीता खाना बना रही है, गीता खाना बना रही है, गीता खाना बना रही है प्रेजेंट रही कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसमें ना तो कोई नहीं शब्द है और ना ही इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड है, तो ये हमारा बचा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में कैसे बनाएंगे, देखो गीता, गीता सिंगुलर है तो उसके साथ इज एम आर में से इज, गीता इज। बनाने को कहते हैं खाने को, खाने वाने को कुकिंग, कुक और उसमें आईएनजी फॉर्म कुकिंग, और अंत में ऑब्जेक्ट द फूड, गीता इज कुकिंग द फूड। एक और एग्जांपल देखो यहां पर, वह कार नहीं चला रहा है, वह कार नहीं चला रहा है। ये है प्रेजेंट रहा कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नहीं शब्द है तो निगेटिव हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का निगेटिव। सब्जेक्ट क्या है, ही मींस वह, सिंगुलर है तो इसके साथ इज लगा दिया। अब क्या आएगा, नॉट, नहीं की स्पेलिंग नॉट, ही इज नॉट। अब चलाने को कहते हैं ड्राइव, कार चलाने को दिया है ड्राइव, ड्राइविंग ए कार, ड्राइविंग ए कार। ये एक वाक्य हुआ। कुछ और एग्जांपल करते हैं इसी तरीके से। अब करते हैं एक दो इंट्रोगेटिव के एग्जांपल करते हैं। क्या आप सो रहे हैं, क्या आप सो रहे हैं, किसी ने पूछा क्या आप सो रहे हैं, तो देखो इसको कैसे ट्रांसलेट करना है। पहले इसको पहचानते हैं, ये है प्रेजेंट, रहे कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नहीं शब्द कोई है नहीं इसके अंदर, तो निगेटिव तो है नहीं, लेकिन क्वेश्चन मार्क हैगा। क्वेश्चन मार्क ये बता रहा है कि ये वाक्य इंट्रोगेटिव है। अब फर्स्ट टाइप है सेकंड टाइप, ये देखने से पता चलेगा। वाक्य के शुरू में हमारे पास क्वेश्चन वर्ड है, तो ये हमारा फर्स्ट टाइप हुआ। इसको कैसे बनाएंगे, सबसे शुरू में ही हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप मोड के हिसाब से। इज एम आर में से आपके साथ क्या लगाएंगे, आर, आर यू, आर यू। अब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट अब आएगी मेन वर्ब। सोने को कहते हैं स्लीप, स्लीप और उसमें आएंगी फॉर्म स्लीपिंग, सो रहे हैं। एक ये हुआ। एक और एग्जांपल देखो यहां पर करते हैं। आप, इसी को मॉडिफाई करते हैं, आप क्यों सो रहे हैं, आप क्यों सो रहे हैं। इसी को हमने क्या कर दिया, सेकंड टाइप कर दिया। अब देखो है प्रेजेंट, रहे कंटिन्यूअस, वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड है इसीलिए इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाई, वाई। अब आएगी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कोई एक। देखो सब्जेक्ट हमारे पास आप यानी कि यू है, तो यहां पर लगाएंगे आर, वाई आर, सब्जेक्ट यू। सोने को कहते हैं स्लीप, ऊपर भी स्पेलिंग आ गई है इसकी स्लीपिंग, वाई आर यू स्लीपिंग। एक ये हुआ सेंटेंस हमारा। ऐसे आगे भी कुछ सेंटेंस करने वाले हैं, लगातार ऐसे ही सेंटेंस करेंगे। और देखो यहां पर एग्जांपल, एक ऐसा वाक्य बनाते हैं जो इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी हो। देखो यहां पर मैं बनाता हूं, मैं स्कूल क्यों नहीं जा रहा हूं, मैं स्कूल क्यों नहीं जा रहा हूं। कोई आदमी बैठा बैठा सोच रहा है अपने मन में ही, कोई बच्चा, कि मैं स्कूल क्यों नहीं जा रहा हूं, तो उसके बारे में ही ये बात हमने लिख दी है। देखो यहां पर क्यों वाक्य में क्वेश्चन वर्ड है जो कि बीच में आया है कि ये इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है तो किसका है, हूं ये बता रहा है कि ये प्रेजेंट का है, और रहा ये बता रहा है कि ये कंटिन्यूअस का है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। यहां नहीं आ गया है तो निगेटिव भी हो सकता है इंट्रोगेटिव वाक्य, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसको बनाने के लिए स्पेसिफिक नियम लगाने वाले हैं हम यहाँ पर। देखो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग बाय, उसके बाद में आएगी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से आई के साथ एम और सब्जेक्ट आई। अब जो नहीं की स्पेलिंग है वो सब्जेक्ट के बाद में आएगी नॉट, वाई एम आई नॉट। गोइंग, जाने की स्पेलिंग गोइंग, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब क्या आने वाला है, टू के बाद में स्थान, स्कूल, गोइंग टू स्कूल। ये एक हमारा वाक्य है। ये देखो किस तरीके से हमने ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझा है, और यही हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है।
कुछ सेंटेंस आप खुद से बनाकर देखें और ट्राई करें कि आपने कितना सीखा है, कितना आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। और ये लगातार हमारे वीडियो आते रहेंगे इसी तरीके से, बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड है वीडियो से। जब बोर्ड एग्ज़ाम की शुरुआत होगी वहाँ पर हम डिफरेंट टाइप्स के लगातार वीडियो डालेंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, आपको राइटिंग स्किल सिखाएंगे, सब चीज़ें आपको कराने वाले हैं। ये हमारा चैनल स्पेशली बोर्ड एग्ज़ाम के लिए है। कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप हमारे इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। शुक्रिया, आपने हमारा ये वीडियो